हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो गौरी का बेटा है गोलू, उसको आज बैतालनी जो होती है वह उठा के लेके चली जाएगी और जिसकी वजह से उसे इस बात से बहुत डर लगेगा और बिहान को भी गौरी के जिंदा होने का सच पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी और उसकी माँ होती है वो गोलू को लेके वहां से जाने लगती हैं। तभी उसका पीछा जो होता है बैतालनी और उसके साथ जो दूसरी डायन होती है वो करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनको गोलू को वहां से बचा के ले जाने की पूरी कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जो डायन होते हैं वो लोग उसका पीछा करते करते उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है उसे लेके मंदिर में पहुंचती है। जैसे ही मंदिर में पहुंचती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डायन लोग होती हैं वो अंदर आ नहीं पाती। तभी उनको जैसे ही वो आते हैं अंदर तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो वहाँ पे शक्तियां हैं जो उसे रोक रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बैतालनी जो होती है वो बोलती है कि हम अंदर नहीं जा सकते और दूसरी डायन भी उसे बोलती है कि हाँ हम अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसने जैसे ही वो अंदर जाने की सोचती है तब उसे वो समय याद आता है जिस तरीके से उस गोलू के साथ जब वो उसे लेने गई थी तो गोलू उसको वहां से डरा के और धमका के उसके साथ ऐसे व्यवहार किए थे जिसकी वजह से वो डर के वहां से भाग गई थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ नहीं पाती है। तभी यहाँ पे बैतालनी जो बोल होती है वो उसे बोलती है कि तुम जाओ लेके आओ, पहले तुम लेके जाओ। तो दूसरी वाली भी उसे मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। तो वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है। तो यह बोलती है कि हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हाँ कोई और जाएगा, हम डायन हैं तो हम ये काम क्यों करें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डायन जो होती है वो एक दूसरे आदमी के कान में जाके कुछ शब्द बोलती है और डायन जो होता है उसे अपने बस में कर लेता है। डायन जो होती है उसे अपने बस में कर लेती है और उसके अंदर सारा काला जादू का असर हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोलू जो होता है वो ये सब चीजें देखता रहता है। तभी यहाँ पे तो ये सब चीजें जैसे ही देखती है और यहाँ पे गौरी जो होती है वो भगवान से प्रे करती है कि मेरे बच्चे को बचाओ भगवान और सारी बुरी शक्तियों से, क्योंकि उसे पता है कि जो डायन है वो लोग उसे किसी भी हालत में पाने की कोशिश करेंगी पूरी तरीके से। और यहाँ पे गौरी जो होती है वो पूरी तरीके से रोने लगती है और वो भगवान से प्रे करती है कि मेरे बच्चे को सही सलामत रखो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आदमी के ऊपर जैसे ही काला जादू होता है तो वह गोलू को लेने के लिए वहां मंदिर की तरफ बढ़ जाता है और गोलू की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिहान जो होता है वो अर्जुन और हर्ष के साथ गौरी का फोन लौटाने के लिए आता है, पर उसे यह भी नहीं पता रहता कि गौरी वही गौरी ही है जिसका वो फोन देने जा रहा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है वह उसे बोलता है कि भैया आप इतने समय के बाद पहली बार हंसे हैं, आप कहीं ना कहीं गौरी भाभी को मिस करते हैं ना। तो वह बोलता है कि हाँ करता हूँ, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गौरी की वजह से, और वो उसने मुझे बचाने के लिए खुद को मार दिया और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं बच पाई। तो यह सब चीजों को याद करके वह रोने लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। पर वह उसे बोलता है कि आप इतने समय के बाद खुश हुए हैं उस गोलू को देख के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गोलू को याद करके उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और गोलू की याद की वजह से फिर वो भी रोने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो उसे बोलता है कि हाँ भैया मैं आपको गोलू की पिक्चर्स दिखाता हूँ। जैसे ही आप गोलू को देखते हो आपके चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल आ जाती है। तो ये देख के वो उसे बोलता है कि से तो होते ही हैं, बहुत प्यार है तो क्या कर सकते हैं हम, बच्चों को देख के तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है।
तो उसे गोलू की फोटो दिखाने लगता है। जो अर्जुन होता है वो गोलू की फोटो से दिखाता है और वो बोलता है कि भैया आपके चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है, आप इतने साल के बाद स्माइल की हो तो ये स्माइल आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए वह गोलू की तस्वीर उसको दिखाता है, क्योंकि वह फोन जो होता है उसके पास ही छूट जाता है, जिसकी वजह से वह गोलू की तस्वीर जैसे जैसे देखता है तो हंसता रहता है कि गोलू कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, कैसी एक्टिंग कर रहा है। तो ये सब देख के वो हंसता है और उसको खुशी मिलती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके साथ ही फोटो दिखाता ही रहता है। तब तक यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उसकी नानी उसे कहानियां सुनाती रहती हैं और कहानी जैसे सुनाती रहती है कि किस तरीके से जो कंस के भेजे हुए सारे असुर जो होते हैं उसे श्री कृष्ण ने कैसे हराया था, ये सब सुनाती रहती है। और यहाँ पे गौरी जो होती है उसका फोन देखता ही रहता है। यहाँ पे जो बिहान होता है तभी वह उसका फोन हटा के रख देता है, बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सब याद बाद में दिखाना मुझे। और वह जैसे ऐसे दिखा वो फोन को रखता है, तभी उसमें गौरी के साथ की गोलू की फोटो रहती है, पर वो देख नहीं पाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग वहां पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचता है तो गौरी जो होती है वो उसे बोलती है कि आप गोलू को देखते रहना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, उसके पापा आ गए हैं। तो उसके साथ फोन लेने जाती है वो उसके पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह आदमी वहां पे पहुंचता है तो वो जैसे ही वहां पे पहुंचने ही वाला रहता है, तभी जो गोलू होती है वो गोलू होता है वो फिर से एक कोई जादू करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो बुरी शक्तियां होती हैं वो हट जाती हैं। और जैसे ही वो हटती हैं तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो देखता है कि ये तो मैं मंदिर में आ गया हूँ। और फिर जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो बैतालनी जो होती है वो देखती है कि ये तो फिर से चला गया यहाँ से और ये गोलू बच गया। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे फूंक मार के यही बोलती है कि तुम गोलू को लेके आओ, उस बच्चे को, भूरे बाल वाले बच्चे को। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पीछे जाता है, बट उसका चाल जो होता है नाकामयाब हो जाता है। तभी यहाँ पे गौरी जो होती है वो बिहान के पास आती है फोन लेने के लिए। और फोन जैसे ही लेने के लिए वो आती है तो देखते हैं हम कि वो अपना चेहरा ढक लेती है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं रहता कि गौरी जो है वह जिंदा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह उसके पास आती है तो वह बोलती है कि कैसे हैं आप। तो फिर उसके बाद वह उसे फोन लौटाता है और उसके बाद वह उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा फोन लौटा दिया। तो वो बोलती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन और हर्ष से बोलते हैं कि आप गोलू से मिला सकती हैं क्या। तो बताता है कि हमारे भैया जो हैं वैसे तो बहुत ही क्यूट और हैंडसम हैं, पर ये अगर अपनी चोटी खोल देंगे तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं, पर अभी तो ये 3 साल से हंसे नहीं हैं, बट गोलू को देख के ये पहली बार हंसे थी, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये बोलता है तो वो हंसने लगती है, पर वो उसे बोलती है कि वो बोलता है अर्जुन कि एक बार आप मिला दीजिए ना प्लीज। तो बोलता है गौरी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन वो अभी अपनी नानी के साथ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गोलू जो होता है वो वहां से चला जाता है कि, और यहाँ पे हम बैतालनी जो होती है वो बोलती है कि उसे तो मैं लेके आऊंगी। और जैसे ही गोलू जो होता है वो पीछे वहां से बिना उसे किसी को पता नहीं रहता है और वो धीरे धीरे वहां से निकल जाता है और एक खंडर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है वो उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिहान होता है वो उसको देखता रहता है, उसे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कहीं ये गौरी तो नहीं है, पर वो गौरी को बोल नहीं पाता है कुछ भी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहां से जैसे जैसे जाने लगता है तो गौरी को वो खड़े होके वहीं देखता रहता है कि यह है कौन। और यहाँ दूसरी तरफ गोलू जो होता है वो खंडर की तरफ चलता चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बैतालनी जो होती है वह उसे उठा के लेके चली जाती है। भी उसकी माँ से माँ होती है गौरी की, वो से पता चलता है कि गोलू कहाँ चला गया है। और वह फिर गौरी को तेज से आवाज लगाती है, और जैसे ही वह गौरी को आवाज लगाती है तो जो बिहान होता है वो उसको
यह आवाज आती है कि कोई गौरी को बुला रहा है। तो गौरी का नाम सुन के वह भी वहां पे रुक जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह कौन गौरी, किसने बुलाया। और गोलू को भी वह आवाज देती है, क्योंकि गौरी को जैसे ही आवाज आती है उसकी माँ की, तो समझ हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है, कोई तो प्रॉब्लम आई है गोलू के ऊपर। और यह सुन के फिर जो बिहान होता है वह भी वहां रुक जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।